आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आवेदन करूंगा कि वो अपने विषय में। इस पत्रकार वार्ता में हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डे जी और रविंद्र सांगवान जी और आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 75 वर्ष पूरे करेंगे, 75वां जन्म दिवस है। और इस 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और दशहरे का भी उसी दिन उत्सव है। तो 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा, जिसमें 12 प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं। उसमें 17 तारीख को हम सभी जगह जिला स्तर पर रक्तदान शिविर लगाने का काम करेंगे और रक्तदान शिविर के साथ साथ जो पार्टी का सेवाई संगठन है उसके माध्यम से फिर लगातार जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे, एक पेड़ माँ के नाम, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को ठीक करने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा पेड़ देश में लगे। और मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, जिन्होंने 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाने का इस समय जो अपना टारगेट लिया था, लगभग 2 करोड़ पेड़ लग चुके हैं, वो अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो संकल्प लिया था कि प्रत्येक बूथ पर 30 पेड़ लगे और 20,629 बूथ है, तो 5 लाख से ज्यादा पेड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाने का काम किया है। और अभी जब हमारे बूथ के कार्यक्रम चलेंगे, जो हमारे बूथ पर पेड़ नहीं लगे वहां भी उस संख्या को हम पूरा करने का काम करेंगे। और स्वच्छता अभियान पूरे देश में चले, पूरा एक पखवाड़ा चलेगा। उसमें पार्कों की, हॉस्पिटलों की, रेलवे स्टेशन की, महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हैं, शहीदों की तस्वीरें लगी हैं। उन सब पर स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस बूथ के अंदर वो एरिया आता है, हॉस्पिटल है या गांव की गलियां हैं, उस बूथ के कार्यकर्ता ही वहां सेवा पखवाड़े में स्वच्छता अभियान चलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य जांच शिविर, हमारी CHC है, PHC है, हॉस्पिटल है, वो डॉक्टरों की टीम है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी टीम है जिनका सहयोग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करवाकर उनको दवाइयां देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से युवाओं की मोदी मैराथन जो 21 तारीख हमने निश्चित की है, 21 तारीख को प्रत्येक जिला स्तर पर मोदी मैराथन के माध्यम से हम नशा मुक्त का संदेश देते हुए युवाओं को एक मैराथन में भाग लेने के लिए, और युवाओं की क्या सोच होनी चाहिए, युवाओं को भी नया संदेश देते हुए एक संबोधन उसमें रहेगा। और युवा मैराथन रेस का उसमें आयोजन रहेगा। 25 दिसंबर को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर है। हम प्रत्येक बूथ पर उनको याद करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके विचारों को जनता तक लेके जाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अंत्योदय की सरकार है, ये उन्हीं का विचार है और ये सरकार अंत्योदय की सरकार है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ विचार है और उस पर काम करते हुए हम उसके बाद एक वरिष्ठ जन सम्मेलन, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, इस प्रकार से जो प्रबुद्ध जन है, उनके सबके साथ भी बैठकर संगोष्ठी करने का एक कार्यक्रम बूथ स्तर पर, हमारा मंडल स्तर पर रहेगा। इसके बाद जो हरियाणा सरकार की उपलब्धि और भारत सरकार की जो 11 वर्षों की उपलब्धियां हैं, उन सब विषय को लेके और जो गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन सब को लेके भी हम एक बड़ा आयोजन मंडल स्तर पर करेंगे। और फिर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
और उस दिन भी हम स्वच्छता का अभियान, पेड़ लगाने का अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, कोई भी प्रोग्राम कोई छूटता है तो उस दिन भी उसको पूरा करते हुए इस अभियान को पूरा करेंगे। और आज आप सबको पता है कि 15 अगस्त 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लाल किले से कही थी कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की जो आर्थिक क्रांति, जो जीएसटी में जो 2 स्लैब खत्म करते हुए 12% और 27% को खत्म करके 5 और 18 का जो स्लैब बनाया है, इससे देश में बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति आएगी। और जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो 2047 में हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। और इस जीएसटी के लागू होने से देश के 130 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा और लगभग 47,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा, जिससे हमारे किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, छोटे उद्योगपतियों को बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, बहुत सारे हमारे खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, रोजमर्रा में जो यूज आने वाली चीजें हैं वो बहुत सारी सस्ती हो जाएंगी। और ये तोहफा पहला नवरात्रा जो 22 तारीख को आएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सीतारमण जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे जीएसटी की प्रणाली के माध्यम से देश को मजबूत करने के लिए, और जो आर्थिक दृष्टि से आज देश चौथे नंबर का देश है, इन्हीं स्कीमों के माध्यम से जिस प्रकार की जीएसटी की प्रणाली लागू की है, भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बने। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने पहले से उचित प्रबंध नहीं किए गए और काफी। आप ऐसे जागरूक पत्रकार हैं और समाज के ऐसे लोग हैं कि आपका जो विचार है पूरी दुनिया में जाता है, पूरा देश देखता है। और आपने 2 साल पहले भी बाढ़ की स्थिति को देखा है, पिछले साल भी बाढ़ की स्थिति को देखा है। और जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं, इन्होंने जो बात कही थी कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो, उसको फलीभूत करने का काम किया है, उसको सख्ताई से लागू करने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश में सभी नहरों की समय से पहले सफाई होना, सभी ड्रेनेज की सफाई होना, उसी का परिणाम है कि बहुत कम नुकसान हुआ है। पहली बार 36 वर्षों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। घग्गर नदी की बात कर लें, मारकंडा की बात कर लें या यमुना नदी की, 3 नदियां विशेषकर हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रभावित करती है। और बहुत सारा जो नदियों के पास का हमारी फसलें थी उनमें पानी घुसता है और फसलें खराब होती है। बहुत सारी आबादी जो हमारी नीचे उनके नजदीक बसी है उनमें पानी घुसता है, जिससे घरों में काफी नुकसान होता है और बहुत सारी दिक्कतें आती है। पिछली जो बारिशें हुई हैं, जो 36 साल पहले जिस प्रकार की बारिश हुई थी, 36 वर्षों के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई है, उसके देखते हुए बहुत अच्छे इंतजाम सरकार ने किए। और हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर निगाह रखे हुए हैं, 24 घंटे अधिकारी सेवा में लगे हैं। और हरियाणा प्रदेश का सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में रह के जनता की सेवा में लगे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 5 करोड़ की सहायता देने का काम किया, पंजाब सरकार को 5 करोड़ की सहायता देने का काम किया, और पंजाब और हिमाचल में निरंतर प्रत्येक जिले से, आपके जिले से भी राहत सामग्री की गाड़ी जरूर भेजने का काम हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवाई संगठन के काम में लगे हैं और सेवा के कार्य में लगे हैं। और किसी भी प्रकार की परेशानी इस बाढ़ से किसी भी व्यक्ति को हुई है, उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से गांव वाइज पोर्टल खोलने का काम किया है और 15 तारीख तक पोर्टल खुला है, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जिसको भी कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है अपने पोर्टल पर चढ़ाने का काम करे, सरकार उसको जल्दी से जल्दी राहत देने का काम करे। देखो, ये उनका आपसी है, उनके घर का मामला है और उनका मामला है, उसमें ज्यादा अगर हम कहेंगे तो वो कहेंगे यही हमारा झगड़ा करवा रहे हैं, जबकि उनका विचार है, ये कांग्रेस का विचार है। कांग्रेस जो है वो परिवारवाद में बटी है। आज केंद्र की बात करेंगे तो वहां एक परिवार सीमित है, उस परिवार के अलावा कोई किसी को महत्व नहीं है। अगर प्रांतों में जाओगे तो हर प्रांत में इसी प्रकार से 2-2, 3-3 परिवार हैं, वो परिवारों से बंधे हुए हैं, वो परिवार की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का काम करती है।
सर्वस्पर्शी और सर्वहितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सरकार उसी पर काम करती पंजाब में बाढ़ आएगी तो हरियाणा के कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पे है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा का कार्यकर्ता, चाहे पंजाब हो चाहे हिमाचल हो, जहां भी किसी को तकलीफ इस बाढ़ से हुई है उसके राहत के कार्य में लगा है, और चाहे यहाँ से सेवा भेजने का काम करे या वहां जाके करे, हम सेवा के कार्य में लगे। वो कल प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे हैं, तो आने वाले समय में हरियाणा में दौरा कर सकते हैं। हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर प्रांतों में दौरा करते हैं, और पीछे आपने देखा था और अभी भी आपने देखा था दिल्ली में जो एक रोड का हवाई अड्डे से लेके और जो यूईआर 2 का जो उद्घाटन किया था वो हरियाणा से भी टच हुआ है। हरियाणा के लोग भी उसमें गए थे, दिल्ली के लोग भी गए। पौधे के पहले वन विभाग से काम करा तो आप लोगों ने भी अच्छी नींद छिड़ी है। अक्सर हम देखते हैं पौधे को लग जाते हैं, उसके बाद उनकी देखभाल कोई नहीं करता, वो सूख जाते हैं। हमने आप लोगों ने क्या किया? हमने ये अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि एक आदमी के जम्मे कम से कम वो 60 पेड़ लगाए। एक आदमी 60 पेड़ लगाए, इस मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे। इसलिए हमने बड़ा टारगेट लिया है और हम उसको पूरा करेंगे, और जहाँ पेड़ लगाने का काम करेंगे उसको पालने का भी काम करेंगे। और हरियाणा सरकार एक ऐसी पहली सरकार है जो 100 वर्ष से लंबी आयु के पेड़ है उनको पेंशन देने का भी काम करते हैं। जो आज पेड़ लगेंगे आने वाले समय में उनको अच्छा पालने का काम करेंगे, उनको भी पेंशन मिलेगी।